गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम पोएम स्टार्ट कर रहे हैं लॉन्ग लॉन्ग अगो। लॉन्ग लॉन्ग अगो मतलब बहुत साल पहले। पहले क्या होता था और आज क्या है ना। तो हम पहले के टाइम के बारे में इस पोएम में समझेंगे। हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो, है ना, सैकड़ों साल पहले। बिफोर यू वर बोर्न, जब आप पैदा नहीं हुए थे। लाइफ वॉज नॉट एज ईजी एज यू फाइंड इट नाउ। लाइफ इतनी इजी नहीं थी जितनी हमको अब दिखती है या जैसे अब आप देखते हो। देयर वर नो टीवी सेट्स, कोई टीवी नहीं थी, कार्स नहीं थी, ऐसी नहीं थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे कुछ भी नहीं था। बट वी ऑफन डू नॉट वैल्यू दिस थिंग्स। रीड द फॉलोइंग पोएम, लेकिन हमको इन चीज़ों की क्या आवश्यकता भी महसूस नहीं होती थी। रीड द फॉलोइंग पोएम रिटन बाय जे वेन डोल्जेन, piece in which the poet mentions some things that we take for granted today। यहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में हमको इस पोएम में बताया है जो हमारे पास अब है लेकिन पहले नहीं थी। Did you ever stop to think that long long ago there were no motor cars passing in the road? क्या हम कभी ऐसा सोच सकते हैं कि पुराने सालों में क्या होता था कि मोटर कार्स नहीं होती थी, है ना। जैसे अभी हमको लाइन से चलती हुई रोड पे कारें दिखती है ना, उस टाइम पे पहले वैसा नहीं होता था। देयर वर नो ट्रेन्स, कोई ट्रेन्स नहीं थी। नो लॉन्ग शाइनिंग ट्रैक्स, वो ट्रेन जिन पर चलती वैसी चमकती हुई पटरियाँ नहीं थी। नो माइटी स्टीम बोट, स्टीमर नहीं थे, जो बोट होती ना स्टीमर, वो भी नहीं थे। विथ ऑल स्मोक स्टॉक्स, धुएं की नाल, जैसे आपने देखी होगी बड़ी बड़ी धुएं की चिमनी उनमें से निकलता है, वो नहीं थी। नो मैन स्टॉपिंग एट एवरी डोर, जैसे अभी आपको अपने को मेल देने वाले जो आते हैं, है ना, पोस्टमैन वगैरह, वो नहीं आते थे। नो ट्रक विथ पैकेज, कोई ट्रक जो पैकेज लेके आते हैं वो ट्रक नहीं थे। बोट एट द स्टोर, कुछ ऐसे स्टोर करने की जगह नहीं थी। Who were the bearers of burdens then? The sturdy backs of brave strong men। अब जैसे अभी हम जो बेरर्स रहते, जो हमारा लोड कैरी करते हैं, है ना, जो दूसरों का बर्डन्स लेते, वो सब नहीं थे। द स्टडी बैग्स मतलब वो सब जो थे लोग, वो बिल्कुल बलवान थे, वो खुद ही अपना सब काम करते थे। वहाँ के पहले के लोग खुद ही सब स्ट्रॉन्ग थे, उनको किसी जो कैरीज वाहक की आवश्यकता नहीं होती थी। तो ये है पोएम लॉन्ग लॉन्ग अगो, सैकड़ों साल पहले क्या था, है ना, और अब क्या है। अभी तो हमको हर फैसिलिटीज़ मिलती है, ठीक है, पर पहले इतनी सुविधाएं लोगों के पास नहीं थी। सब काम उनको खुद से ही करना पड़ता था और काफ़ी परेशानी उनको होती थी। कई मील उनको पैदल चलना पड़ता था। कारें नहीं होती थी, ट्रेन्स नहीं होती थी, है ना, बोट नहीं थी। और जो लोग डोर टू डोर अभी हमको कुछ भी सामान देने आ जाते, इजीली हमको अवेलेबल होता, वैसा उनको कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये सब इस पोएम में हमको बताया गया। लोड उनको खुद कैरी करना पड़ता था अपना। और पहले के मेन स्ट्रॉन्ग्स होते थे, बहादुर होते थे, स्ट्रॉन्ग होते थे। अब इसके क्वेश्चन आंसर करना है हमको। क्वेश्चन आंसर के पीडीएफ आपको सेंड कर दिए जाएंगे। यहाँ पर इसमें बताया कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स, इसमें आपको लाइन्स कंप्लीट करनी है। इसके बाद इसके वर्ड मीनिंग भी है। वर्ड मीनिंग रो मीन्स क्या होती है, लाइन, कतार, पंक्ति जिसमें हम खड़े होते हैं ना, मेकर रो आपको बोला जाता है। माइटी मीन्स होता है पावरफुल या शक्तिशाली। स्टडी होता है स्ट्रॉन्ग, बलवान। बेवियर होते हैं वन हु कैरीड द थिंग, जो सामान को लाते ले जाते हैं, उनको बोलते हैं बैरियर या वाहक, ठीक है। अब यहाँ पर पोएम्स की इन्होंने लाइन दी, वो हमको कंप्लीट करनी है। देयर वर नो ट्रेन्स, तो इसके आगे क्या लिखना है, ऑन लॉन्ग शाइनिंग ट्रैक्स। यहाँ पर देखिए ऑन लॉन्ग शाइनिंग ट्रैक्स, ये लाइन है, इसको हम इससे कंप्लीट कर रहे हैं। नो मैन स्टॉपिंग एट, इसके आगे हमको क्या कंप्लीट करना है, एवरी डोर। नो ट्रक्स विथ पैकेजर्स ब्रॉट एट द स्टोर, ठीक है। कोई ट्रक नहीं होते थे जो स्टोर से पैकेज को ले या छोड़े वहाँ पर, ठीक है।
उसके बाद देयर आर राइमिंग वर्ड्स यूज इन द पोएम, लुक फॉर सम राइमिंग वर्ड्स पेयर फ्रॉम द पोएम एंड राइट देम डाउन इन द स्पेस गिवन बिलो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे हमको राइमिंग वर्ड आप सब समझते हैं, जिनका साउंड सिमिलर साउंड्स वर्ड जो होते हैं वो कहलाते हैं राइमिंग वर्ड। जैसे अगो, तो इसका उन्होंने क्या दिया है, ड्रो, इनमें साउंड सेम आएगा। शाइनिंग ट्रैक्स, तो हमको क्या लिखना है, स्मोक स्ट्रैक्स, ये सब पोएम में से लिखना। डोर, और इसका आएगा राइमिंग वर्ड स्टोर। देन मैन, ये सब राइमिंग वर्ड्स हैं एक दूसरे के, ये सिमिलर साउंड वाले वर्ड हैं। इसमें क्या करना है, पहले क्या क्या नहीं था, ठीक है। देयर वर नो टीवी, जिसे ऐसे लिखना है। थिंग्स दैट डिड नॉट एग्जिस्ट, नहीं थी। देयर वर नो कार्स, तो आपको ऐसे लिखना, देयर वर नो टीवी, देयर वर नो ट्रेन, देयर वर नो, इसमें क्या लिखा है, केमिकल्स, देयर वर नो इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब देयर वर नो ट्रैफिक जैम्स, अब इसमें आपको लिखना है देयर वर नो नॉइस पोल्यूशन, ट्रैफिक नहीं था तो क्या क्या नहीं होता था, पोल्यूशन नहीं होता था। देयर वर नो एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन नहीं होता था। देयर वर नो एडुलस्ट्रेशन इन फूड आइटम्स, जैसे फूड आइटम्स में जो अभी हमको कभी कभी ख़राब हो जाते हैं, है ना, वो सब नहीं था। देयर वॉज नो एयर, एयर नहीं थी। वाटर और सॉइल पोल्यूशन, है ना, वाटर और सॉइल पोल्यूशन भी नहीं था, क्योंकि पहले ट्रैफिक नहीं था ना, तो इतने सारे पोल्यूशन नहीं थे, ठीक है। और थिंग्स दैट डिड नॉट एग्जिस्ट, और ये चीज़ें तब नहीं थी, और उसका ये अगर ट्रैफिक नहीं था तो उसका फ़ायदा भी ये था कि इतने सारे हमारे पोल्यूशन भी नहीं थे। इसके साथ हमारी पोएम कंप्लीट होती है। इसके PDF आपको सेंड कर दिए जाएंगे, उनको देख के आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। उसके पहले आप आज जो होम असाइनमेंट आपको दिया जाएगा उसको रिवीजन के तौर पर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।